हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले बिहार एसएससी इंटर स्टडी एग्जाम के एनालिसिस करने वाले हैं। आपसे भी कमेंट थे कि एनालिसिस कीजिए पेपर कैसा आता, तो यहाँ पर पेपर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पेपर आसान थे, पर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए तो पेपर मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे और कुछ प्रश्न जो थे टफ लेवल के प्रश्न थे। कुछ प्रश्न जो थे आप उसको बनाने के लिए कम से कम अच्छे से स्टडी करके गए हैं। कंटिन्यू यदि आप 2014 में फॉर्म फिलअप किया था, अभी भी कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, तब आपसे वो प्रश्न बन सकते हैं, आसानी से प्रश्न बन सकते हैं। आपके लिए पेपर बहुत आसान थे। पर जिन्होंने पेपर नहीं करके गए, जिन्होंने पेपर सिर्फ 2014 के बाद कंटिन्यू आप डायरेक्ट पेपर आकर देने गए, उनके लिए पेपर शायद आसान ही हो। मैक्सिमम लोग को जो पेपर बनाते समय आसान ही लगते हैं। जब आप चेक करते हैं आंसर की, जब आ जाते हैं उसके बाद चेक करते हैं, तो उसके बाद ही आपको पता चलता है कि पेपर कैसा था। तो चलिए इस पर बात करते हैं, पेपर कैसा था, पेपर के आपका लेवल कैसे है। तो उससे पहले यदि आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, कितना अटेम्प्ट किया, उसमें कितना अनुमान है कि सही हो सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में बताएं, जिससे अनुमान लगाया जा सके कट ऑफ कितना जा सकता है। वैसे पेपर को देखने के बाद हम लोग बेसिक तौर पर हिंट दे सकता हूँ लास्ट पे, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेपर आसान की किस सेक्शन में थे, किस सेक्शन में आपको पेपर आसान लगा। जैसे कि लोगों को बात किया जाए, यदि मैंने पेपर खुद देखा, उस पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर आसान जो थे मैथ सेक्शन के थे, रीजनिंग सेक्शन थे और साइंस सेक्शन थे। 3 सेक्शन आपका आसान था। यदि आप रीजनिंग पर, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के ऊपर ही बात कर ले तो रीजनिंग आपने कंटिन्यू, यदि 1 मंथ आपको समय मिला था तो इस 1 मंथ में प्रतिदिन 1 डे, एक दिन भी कंप्लीट आप रिवीजन करते हैं तो 3 से 4 दिन में आपका रिवीजनिंग ऐसा लेवल पर आप पहुंच सकते हैं कि ये जितने भी प्रश्न हैं 20-25 के आसपास जो प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग सेक्शन से, वो प्रश्न आप 100% बहुत अच्छे से कवर, मैक्सिमम प्रश्न कवर करके आ सकते हैं। बहुत आसान लेवल के रीजनिंग थे। जैसे यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न, यदि बात की जाए मैथ के ऊपर, तो मैथ के ऊपर भी यदि मैथ का अर्थमेटिक सेक्शन आप अच्छे से बेसिक, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर भी आपको एक भी प्रश्न छूटने नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी जो प्रश्न आप बनाकर आ सकते हैं, मैक्सिमम जो प्रश्न 20-25 जो भी पूछे जा रहे हैं, 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो भी हो, उस सभी प्रश्न आप आसानी से बनाकर आ सकते हैं। साइंस की बात की जाए, यदि आप फैक्ट्स, आपको साइंस का मैक्सिमम फैक्ट्स क्लियर है तो मैक्सिमम फैक्ट्स पर ही प्रश्न है। कुछ भी आपको, जैसे आपने मैक्सिमम एग्जाम में भी देख रहे हैं, ट्रेड देख रहे हैं कि पेपर का लेवल जो है अच्छे लेवल आ रहा है, प्रश्न अच्छे से बनाए जा रहे हैं। पर यहाँ पर साइंस जो पुराना फैक्ट्स के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्रश्न साइंस का जो है फैक्ट्स के आधारित पूछे जा रहे हैं। यदि आप स्पीडी रेलवे का जो स्पीडी आता है, यदि वो भी आप कंप्लीट सिर्फ एक बार स्टडी करके गए तो आपको साइंस सेक्शन से एक भी प्रश्न छूटने की बात नहीं है। मैक्सिमम प्रश्न आपको आसानी से बन जाए, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं फैक्ट्स पर पूछे जा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, पेपर टफ कहाँ है, हिस्ट्री पर टफ है, ज्योग्राफी में टफ है। हिस्ट्री उतना टफ नहीं है, हिस्ट्री थोड़ा सा पेपर आसान है। कुछ चीज़ें बेसिक लेवल के जो लुसेंट से आप कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें लुसेंट से कवर करने लायक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री में आप कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी में बात की जाए तो ज्योग्राफी में मैक्सिमम चीज़ें लुसेंट से आपको कवर नहीं हो सकते, मैक्सिमम चीज़ें लुसेंट से कवर नहीं हो सकते। इसमें से जो 50% प्रश्न आप और लुसेंट आपने कवर करके गए तो आसानी से बनाकर आ सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रश्न के लेवल अच्छे थे। जैसे एक प्रश्न था झील के ऊपर थे, ये झील कहाँ पर था, कुछ बियर, 1 मिनट याद नहीं आ रहा, तो हम लोग आगे बात करेंगे प्रश्न पर। जैसे पॉलिटी सेक्शन के ऊपर प्रश्न देख लें, तो एक पॉलिटी से प्रश्न थे, मुखिया अपना त्यागपत्र किसे दे सकता। यदि आपने अच्छे से लुसेंट पढ़ कर गए हैं तो बिल्कुल ही आप इस प्रश्न को नहीं कवर कर बना सकते। हाँ, आप तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का में आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे चलिए हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। जैसे आप साइंस का फर्स्ट फ्रांस 140 नंबर तक फैक्ट्स पर है, आपने स्पीडी अच्छे से कवर करके गए हैं, तो आप स्पीडी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपको कवर हो जाएंगे। लुसेंट के साइंस भी नहीं पढ़ा तो भी कवर हो जाएंगे। इसमें कोई नए रिकॉर्ड, नए प्रश्न, नए टाइप के प्रश्न नहीं बनाए गए, सभी पुराने प्रश्न को ही यहाँ पर डालेंगे। फैक्ट्स पर ही पूछे गए हैं, जो पहले पूछे गए हैं प्रश्न, सभी पूछे गए ही प्रश्न यहाँ पर डाले गए हैं साइंस सेक्शन से। यदि अब बात की जाए 141 नंबर, बिहार का मुखिया त्यागपत्र अपना किसे दे सकता है। आप यदि पॉलिटी थोड़ा सा अच्छे से कवर किया, जैसे आपने 2014 से कंटिन्यू आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इस प्रश्न को आसानी से आंसर दे सकते हैं। यदि आप लगातार 1 मंथ सिर्फ आपने इस पर प्रैक्टिस किया, इस पर सिर्फ आपने बनाया, तो इससे में
एक मंथ में, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। इस पर आप तुक्का लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा डी होगा, क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी के पास ये जो बिहार का मुखिया हैं, जो मुखिया पंचायत के मुखिया होंगे, वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उप मुखिया हो तो उप मुखिया भी अपना जिला पंचायत अधिकारी के पास ही लेटर लिखकर त्यागपत्र दे सकते हैं और 7 दिन के बाद इस पर कार्रवाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 143 नंबर, यदि आपने व्यक्ति विशेष का, जैसे लुसेंट में जो बुक्स दी है, व्यक्ति विशेष बुक्स विविध में दिए, यदि आपको कंप्लीट है तब जाके इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। इंडिया माई ड्रीम्स महात्मा गांधी है और ये प्रश्न को आप कवर कर सकते हैं। साइंस का प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न पूछेंगे यदि बात की जाए तो आप स्पीडी कवर करके आसानी से बन सकते, कुछ भी यहाँ पर साइंस में है नहीं, आपको सिर्फ फैक्ट्स पर पूछेगा। जैसे इस प्रश्न को हम लोग देख सकते हैं, जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है, जेमू ग्लेशियर कहाँ पर, यदि आप लुसेंट्स को अच्छे तरह से अध्ययन नहीं किए हैं तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते। तो पेपर के लेवल हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के पेपर थे। आप यदि एक मंथ में बात की जाए तो लुसेंट कवर करना बहुत टफ काम है। एक बार में आप पूरी तरह से याद करके एग्जाम में जाए और 120-30 प्रश्न बना कर आ जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। तो पेपर के लेवल हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के पेपर थे। उनके लिए ही पेपर आसान थे जो 2014 से कंटिन्यू ही अभी भी स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये पेपर आसान है। तो जैसे इसका जेम ग्लेशियर सिक्किम में है। यहाँ पर साइंस के प्रश्न आप देख ही सकते हैं, फैक्ट्स पर है, मैक्सिमम प्रश्न जो है फैक्ट्स पर है। यदि बात की जाए ग्रेट बियर लेक का हो या कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, सभी प्रश्न के लेवल अच्छे थे ज्योग्राफी का। तो पेपर जो थे अच्छे लेवल के पेपर थे, बस पेपर टफ जो था ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर 2017 के पूछे जा रहे हैं, इस वजह से आपको पेपर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम जो फैक्ट्स है 2017 का मैक्सिमम फैक्ट्स जो है आपको याद नहीं होगा, क्योंकि और पॉलिटी सभी प्रश्न मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो सभी प्रश्न को हम लोग देख लेते। फिर भी जितने भी प्रश्न हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं पेपर मॉडरेट लेवल के थे, ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा टफ था पेपर। यहाँ पर करंट अफेयर्स आपसे मुश्किल से बन पाएंगे, क्योंकि 2017 से पूछे जा रहे हैं। 2017 के जैसे एक प्रश्न है, 2017 में दाल उत्पादन कहाँ पर अधिक थे। फिर एक प्रश्न था 2017 के अकॉर्डिंग ही एशिया हॉकी कप किसने जीता। इस तरह के प्रश्न से यदि आपने अच्छे से कवर करके गए हैं तभी जाकर आप इस सेक्शन को कर सकते हैं। करंट अफेयर सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन को के कुछ प्रश्न टफ लेवल के थे। तो यहाँ पर यदि आपका अटैम्प्ट, नंबर ऑफ अटैम्प्ट बात की जाए, 95 से 100 के बीच में नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपने किया, 100% श्योर के साथ सही है, 100% श्योरिटी है। आपको एक्यूरेसी जो देखा जाए आपका 95-100 की एक्यूरेसी है, ये सही प्रश्न आपने बनाया तो बिल्कुल ही एक बेहतरीन अटैम्प्ट है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, सिर्फ पेपर आसान जो थे रीजनिंग थे, मैथ्स था, साइंस था, इसके अलावा पेपर आपको आसान कहीं पर नहीं मिलेंगे। चाहे हिस्ट्री के ही प्रश्न ले ले, आईने का अकबरी किसने लिखा है, यदि आपने बुक बात की जाए तो लुसेंट इतने कम समय में कवर करना, पूरी तरह से याद करना बहुत टफ काम है। बहुत 350 पेज के आसपास है और फैक्ट्स याद करना बहुत टफ काम होता है। हाँ, आप स्टोरी याद कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी पर है तो पॉलिटी में स्टोरी होते हैं, जब बात आती है आर्टिकल्स नंबर का तो वो उसमें भी थोड़ा टफ काम होता है याद करना। हाँ, स्टोरी जो है उसे आसानी से याद कर सकते हैं, तो बहुत टफ काम था। तो यहाँ पर हम लोग पेपर कर सकते हैं मॉडरेट। 10 से 15 प्रश्न जो थे, 15 प्रश्न के आसपास टफ लेवल के थे और 10 से 15 के आसपास मैक्सिमम प्रश्न जो थे मॉडरेट लेवल के थे। और साइंस, मैथ और रीजनिंग का पेपर आसान लेवल का था। तो आज की वीडियो में बस था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।